हेलो फ्रेंड्स एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मैक्सिमा करियर पॉइंट। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है अंजू और रिसेंटली वो अपने मास्टर्स आईआईटी मंडी से करने जा रही हैं। तो चलिए उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। अंजू, आप बताइए आपने बीएससी कहाँ से किया है? I did my graduation from JCD Vidyapit Sirsa and I appeared for JAM 2022 and 2021 as well. And this year I secure an AIR 372 and now I get admission into MSc in Applied Maths at IIT Mandi. अच्छा अच्छा, जो आपने जैम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपको बेसिकली पता कब चला कि जैम जैसा एक एग्जाम होता है और मैं उसे दूंगी दिन में अपना आईआईटी से कर सकती हूँ? बेसिकली जैम का तो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में बीएससी में एनरोल किया था तभी मुझे जैम का आइडिया था। बट तब इतनी सीरियसनेस नहीं थी कि फिर सोचा अभी फाइनल ईयर आते आते प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, तो कुछ ऐसा ही था। जो मेरी जैम के लिए प्रिपरेशन जो एकदम से सही वाली स्टार्ट हुई वो थी मेरी 6 सेमेस्टर में आके मैंने स्टार्ट किया और देन मैंने जैम 2021 दिया। तो उसमें मुझे आईआईटी नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि ड्रीम है आईआईटी जाने का तो वही पूरा करेंगे। उस ड्रीम को ही परस्यू करने के लिए मैंने जैम 2022 दिया और इसमें मुझे आईआईटी मंडी मिला। लेकिन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एनआईटी राउरकेला मिल रहा था जो कि वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी है। लेकिन उन्होंने मतलब अपने जैम मतलब कि आईआईटी जाने का ड्रीम जो था उसे वो फुलफिल करने के लिए वो इवन एनआईटी राउरकेला भी उन्होंने क्विट कर दिया। तो चलिए ये हम लास्ट में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि उनका जर्नी क्या था। और चलिए अभी जान लेते हैं कि बेसिकली जैम के लिए हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो जैसे कि बच्चों को ये डाउट्स रहता है कि कौन से बुक्स फॉलो करें, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, हर तरफ कुछ ना कुछ डिटेल्स मिल ही जाता है सबको कि ये बुक्स फॉलो करें, वो बुक्स फॉलो करें। एक्चुअल में कौन सा बुक्स फॉलो करना चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्टूडेंट को मिल पाए? एक्चुअली मैंने लास्ट सेमेस्टर तक आते आते हमारे कोरोना की वजह से लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स काफ़ी लेट हो गए थे, तो उसी में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो बेसिकली जो जैम का पूरा आइडिया सिलेबस का मुझे वहीं से पता चला था। तो वहाँ पे टीचर्स ने बहुत अच्छा गाइड किया और तो सब कुछ वहीं से हो पाया, वरना तो जैम एक ड्रीम ही बन के रह जाता। अच्छा, मीन्स आपके केस में इंटरव्यू का रोल ज़्यादा है। मतलब ऐसा होता है कि कोई से स्टूडेंट्स का बेस बहुत अच्छा बना होता है तो उनका रोल जो होता है उसको कॉलेज टीचर का मेन रोल रहता है। जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बबीता से इंटरेक्ट की थी, उसका मेन जो था रोल वो कॉलेज टीचर्स के थे। तो आपके केस में जो मेन रोल है वो कोचिंग के टीचर्स को जाता है। हाँ, मतलब बेसिकली कोचिंग्स के टीचर्स को ही जाता है। आपने कौन-कौन से बुक फॉलो किए थे? आप स्टूडेंट्स को बता दें ताकि वो भी फॉलो कर पाएँ और एक अच्छी आईआईटी ले पाएँ। मैंने मॉडर्न अलजेब्रा के लिए गैलियन पढ़ा था और रियल एनालिसिस के लिए रॉबर्ट जी बार्टल पढ़ी थी। और बाकी सच मैंने बाकी टॉपिक्स के लिए कोई भी बुक फॉलो नहीं करी थी, जो भी कोचिंग का मटेरियल था बस वही सॉल्व किया था। आपने लीनियर के लिए कोई से बुक नहीं फॉलो किया था? लीनियर के लिए सर के नोट्स ही फॉलो किए थे और कुछ नहीं किया था। और आप ये बताइए कि पीवाईक्यू का रोल क्या होता है? मतलब आप जैम देने जा रहे हो, तो सिर्फ पीवाईक्यू करना ज़रूरी है या फिर और भी क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है? या बुक पढ़ना नेसेसरी है? या बिना बुक पढ़े भी एक इंसान जैम क्वालिफाई कर सकता है? बुक का बेसिकली जब हम अगर प्योर मैथ्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बुक का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। हमारे बेसिक्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही हम अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बात रही पीवाईक्यू की, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर किस टाइप का आएगा।
बट ओनली PYQ करके जाओ और आप सोचो कि आपको हाँ बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, तो ये एक टोटली मिथ है। तो आपको हाँ अच्छी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अभी जैम का क्रेज भी काफ़ी बढ़ने लगा है, पहले इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था जैम के बारे में, तो जैम का लेवल भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो जैम के लिए तो ये नहीं सोच सकते कि आप जस्ट PYQ करके जाओ और अच्छा सिक्योर कर लोगे। जैम 2021 और 2022 का हिस्ट्री बदल के रख दिया। हाँ। अच्छा। अच्छा, मैं जो आपसे सीखी हूँ कि जो अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए आप मतलब जिस हद तक जा सकते हो उस हद तक जाना चाहिए। जैसे कि मैं इनका स्टोरी अब बोलना चाहूंगी। ये मतलब 12th के बाद जेई क्लियर कर लिया था उन्होंने, और उसमें NIT मिल रहा था, कि मिल गया था उन्हें। देन वो क्विट कर दिया, और फिर वो DU में एडमिशन ली। मतलब उनका 1 साल मतलब ड्रॉप था। वो अपना ड्रॉप मतलब कि नहीं चाहते थे कि वो ड्रॉप हो, तो उन्होंने DU क्लियर किया। देन उन्हें BHU भी मिल रहा था, लेकिन वो दोनों को छोड़कर देन फिर IIT मंडी अब मिला, और वो अपना ड्रीम IIT जाने का ड्रीम वो फुलफिल कर ली। और वो अपना स्टोरी थोड़ा बताना चाहेंगे आपको, तो आप सुनिए। और जो क्रेज है IIT का आपके दिल में, जो मतलब IIT के लिए इज्जत है, वो और भी बढ़ जाएगा। बेसिकली मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे जेई और जेई मेंस मतलब जेई देना है एंड देन IIT जाना है। तो तब तो मतलब जेई का ऐसा नहीं रहा कि तब मुझे NIT ही मिल रहा था, तो वो मैंने चूज़ नहीं किया। और आफ्टर दैट मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद में जैम 2021 दिया। तो 2021 में भी मुझे NIT ही मिला, पर मैं हमेशा से ऐसे चाहती थी कि हाँ मुझे IIT जाना है। तो वो बात मन में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं लाइफ में उस चीज़ का रिग्रेट नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा नहीं अब तो सेकेंड अटेम्प्ट भी देंगे और IIT ही जाएंगे। तो फिर उसके बाद में मैंने जस्ट कि मेरा कॉन्फिडेंस सेकेंड अटेम्प्ट जब दे रही थी तो कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा था, सेल्फ डाउट काफ़ी बढ़ गया था। तो मैंने DU BHU इनके एंट्रेंस भी दिए, और DU में मेरी AR 31 थी एंड BHU में AR 6 थी। तो फिर भी वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, एंड देन मैंने जैम 2022 दिया और उसमें मुझे IIT फाइनली मिल गया। देखिए, मतलब कि उन्होंने अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उन्हें इतना सारा मतलब पड़ा हुआ है, और वो सारे चीज़ों को क्विट कर दिया क्योंकि उन्हें IIT ही जाना था। तो वो लास्ट तक लगी पड़ी रही, और फाइनली वो अब IIT जा रहे हैं। अच्छा, ये बात मेरे को एक पॉइंट लेना है आपसे कि जैसे लोग ड्रॉप लेते हैं और उनको ये डर रहता है कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, 1 साल बर्बाद हो जाएगा मेरा, देन करियर गैप हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोगों को अलग अलग से डाउट आते हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर 1 साल ड्रॉप हो भी जाए, अगर 2 साल ड्रॉप हो भी जाए? क्योंकि मैं देखी हूँ, मतलब मैं भी अभी कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि लोगों को में IIT जैम का क्रेज बहुत बढ़ गया। लोग 2 साल, इवन जिनका BSc 5-5 साल में हुए, फिर भी वो ड्रॉप लेकर के जैम दे रहे हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेरिट या डिमेरिट है, वो आप स्टूडेंट्स को बताएं। बेसिकली मेरिट तो यही है कि आप अगर 1 साल और ड्रॉप लेते हो और आप अच्छी IIT में पहुंच जाओगे तो तुम्हें बेसिकली उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। और अगर मान लो आपने जस्ट कि फर्स्ट टाइम दिया, उसमें आपका नहीं हुआ, और देन आप सोचो कि नहीं जो आप कहीं और से कुछ परसू कर लेते हैं, तो लाइफ टाइम उस चीज़ का रिग्रेट रहेगा आपको कि ये कर लेते तो क्या पता बाकी लोग IIT में हैं तो आप भी होते, काइंड ऑफ वो चीज़ रहती। तो इसलिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो एकदम उसको सीरियस लेके चलो, और वर्थ इट है, सब वर्थ इट है जब आपको IIT मिलेगा तो। मीन्स वो आप भूल जाओगे कि आपने 1 साल ड्रॉप लिया था, क्योंकि उसके बाद आप एक अच्छे डेफिनेटली जगह से। भूल जाओगे आप जब आप IIT पहुंच जाओगे तो। और आप कुछ मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स लोग को जो जैम 2023 और 2024 के?
तो बेसिकली यही कहना चाहूँगी, अगर आपने कोई ड्रीम देखा है तो आप अगर 1 साल ड्रॉप लेने में अगर हेजिटेट हो रहे हो, तो बस अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए ड्रॉप का है तो मतलब रहता है थोड़ा, तो उस ड्रॉप में आप सीरियस रहो, तो डेफ़िनेटली आउटपुट आपके हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, बट जितना एफ़र्ट आप डाल सकते हो, वो पूरा करो। मतलब कि आज के इंटरव्यू का जो समरी है, जो मेन पॉइंट मुझे मिला कि अगर आप कोई सा ड्रीम देखते हो और उसको फुलफिल करने के लिए अपना आप 100% दो, क्योंकि रिजल्ट किसी भी केस में हमारे हाथ में नहीं होता है। तो जो हमारा है कि हम अपना 100% अगर दे रहे हैं, देन अगर नहीं हुआ वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि काश मैं वो एक बार और दे देती तो मेरा आईआईटी हो जाता। वो काश वाला फीलिंग्स, वो आपको लाइफ टाइम जो चुभेगा वो चुभन आपको दूर हो जाएगा अगर आप एक बार और ड्रॉप ले करके दे दो। जिंदगी पूरा पड़ा हुआ, आप अगर 1 साल दे भी दे रहे हो तो कुछ तो जाएगा नहीं आप। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे अंजू? बस यही है कि अपना जो ड्रीम देखा है उसको परस्यू करने की हिम्मत रखिए, सब सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आपने जो मतलब अपना टाइम दिया है, उसमें आप बहुत कुछ अच्छे पॉइंट सीख के जा रहे होंगे, क्योंकि मैंने खुद अंजू से बहुत सारे ऐसे चीजें सीखी है। उनका जो क्रेज था, मतलब वो जो स्ट्रगल की है आईआईटी जाने के लिए, तो एक मोटिवेशन से बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो आप देखिए ये वीडियो को और मोटिवेट होइए, क्योंकि आईआईटी कोई छोटा सा भी चीज नहीं है। अगर आप 1 साल दे भी दे रहे हो अंजू को देख करके, क्योंकि उसने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट एनआईटी राउरकेला छोड़ा, देन जेई में भी एनआईटी को छोड़ के वो आईआईटी जा रही हैं, तो मतलब कुछ तो होगा तब ना लोगों में इतना क्रेज है। तो अगर आपको देना पड़ रहा है 1 साल तो आप दे दो। और आई होप कि आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।